नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने अब तक 8 में से 6 नगर निगमों में जीत हासिल की है और 2 में आगे है। 109 नगर परिषदों में 63 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अकाली दल 8 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर जीती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जितिन राम मांझी हमेशा से आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। दलित समाज से आने वाले नेता लगातार पिछड़े वर्ग की मांगों को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में फिर एक बार उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाई है। वहीं आरक्षण का विरोध या संशोधन करने वालों को दलित आदिवासियों का विरोधी बताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। इसको लेकर जहां वे विरोधी पार्टी के बड़े राजनेताओं को अपने खेमे में लेकर आ रही है, तो वहीं फिल्म हस्तियों को भी पार्टी में शामिल करवा रही है। कोलकाता में बुधवार को बंगाली एक्टर यश दासगुप्ता को बीजेपी में शामिल कराया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन यानी आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कल यानी 18 फरवरी को चेन्नई में होगी। जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे ऑक्शन की शुरुआत होगी। इस साल नीलामी में कुल 292 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हालांकि इनमें से सिर्फ 61 खिलाड़ियों की ही किस्मत चमकेगी, क्योंकि सभी 8 टीमों में इतने ही स्लॉट खाली हैं। केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की तरफ से मीटू केस को लेकर दायर आपराधिक मानहानि केस में दिल्ली की अदालत से बुधवार को बरी होने के बाद पत्रकार प्रिया रमानी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके लिए ये सुखद अनुभूति है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी महिलाओं के आधार पर जीत महसूस कर रही हूं जिन्होंने यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोला। राजस्थान के दौसा जिले में उपखंड अधिकारी पद पर तैनात रहते हुए 10 लाख की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार की गई पिंकी मीणा का मंगलवार को एक न्यायिक अधिकारी नरेंद्र के साथ विवाह समारोह संपन्न हुआ। नरेंद्र दौसा जिले के बसवा निवासी हैं। उनका कुछ माह पूर्व ही राज्य न्यायिक सेवा में चयन हुआ था। फिलहाल उनकी ट्रेनिंग चल रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बुधवार को 2 कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसा विजयनगर इलाके के अनूपगढ़ सूरतगढ़ राजमार्ग पर हुआ है। पन्ने ही गुरुकुल की छात्रा के साथ यौन दुराचार के मामले में जीवन की अंतिम सांस तक कारावास का सजा पाने वाले आसाराम की तबीयत मंगलवार मध्यरात्रि को बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के सीसीयू में भर्ती के लिए रेफर किया है। आसाराम को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। राजस्थान के कांग्रेसियों से पार्टी महासचिव अजय माकन द्वारा किया गया वादा एक बार फिर पूरा नहीं हो सका। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि प्रदेश के नेताओं व कार्यकर्ताओं से किए गए वादे पर माकन नहीं उतरे। माकन ने इस माह की शुरुआत में कहा था कि 15 फरवरी तक जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा कर लिया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का राजस्थान में कोई खास असर नहीं आता। इस बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक तरफ जहां आंदोलन कर रहे किसान संगठन कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। खेतड़ी परिवहन कार्यालय में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिवहन अधिकारी गोपाल सिंह, विशिष्ट अतिथि निरीक्षक उमेद सिंह, उप निरीक्षक सुमित कुमार थे, जबकि अध्यक्षता निरीक्षक रमेश यादव ने की। निमका थाना के लाखा की नांगल में आज हेलीकॉप्टर में सवार होकर खेतड़ी के सरदारपुरा की दुल्हन ससुराल पहुंची। गौरतलब है कि दुल्हन की फरमाइश पर ससुराल वालों ने की हेलीकॉप्टर की व्यवस्था। महज 12 किलोमीटर की दूरी के लिए मंगवाया गया 3 लाख रुपए देकर हेलीकॉप्टर। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज झुंझुनू आए। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में लिया भाग। तकनीकी, संस्कृत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा सूचना एवं जनसंपर्क तथा जिले के प्रभारी के मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के झुंझुनू आगमन पर अग्र बंधुओं द्वारा बुके भेंट कर साफा व दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। सीकर के गोकलपुरा निवासी एक युवक ने गत रात्रि को घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे के इस कदम से दुखी होकर सुबह पिता ने भी चाकू से खुद का गला काटने का प्रयास किया। हालांकि परिजन ने उसको समय पर अस्पताल पहुंचा दिया।
कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा शाखा झुंझुनू की ओर से धरना आज 68वें दिन बनवारी लाल मील भोजासर की अध्यक्षता में जारी रहा। झुंझुनू जिले के मंडावा में बिसाऊ मार्ग पर आज एक पिकअप के पलटने से जम्मू कश्मीर के एक मजदूर की मौत हो गई तथा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू एंटी करप्शन ब्यूरो के अपर पुलिस अधीक्षक पद पर इस्माइल खान के पदभार ग्रहण करने पर डॉक्टर सलाउद्दीन चौपदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी के सभी सदस्यों ने उनको गुलदस्ता एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। झुंझुनू जिले के मारीगसर गांव की पहाड़ी में खनन के खिलाफ के विरोध में ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया। राकेश राहड़ के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मारीगसर गांव की पहाड़ी में जाने वाले रास्तों में जमीन खोदकर रास्ता जाम लगा दिया। प्रधानमंत्री कैलाश केंद्र सेंटर हेड सुरेंद्र सिंह धतरवाल ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर एनर्जी भारत सरकार तथा भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में सूर्या मित्र प्रोग्राम के तहत सीकर जिले में 3 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद सफल अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय सैनी सभा झुंझुनू के महावीर प्रसाद बने पिलानी विधानसभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पिलानी विधानसभा अध्यक्ष बंसल बालाण ने किया नियुक्त। श्री लावेरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर के स्थापना के 30वें वार्षिकोत्सव पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन परम श्रद्धेय हरिशरण जी महाराज द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भगवान की लीलाओं को सुनकर भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। बगड़ नगर पालिका में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम 22 फरवरी सोमवार को आयोजित किया जाएगा। राजस्थान गिरदावर संघ उपशाखा खेतड़ी के सदस्यों ने आज उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष पप्पूलाल सैनी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे पटवारियों पर लाठीचार्ज करने की निंदा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत कल संयुक्त किसान मोर्चा झुंझुनू के तरफ से रेलवे स्टेशन झुंझुनू पर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान शामिल होंगे। भक्तों के दुख दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये प्रसंग चिराना में गणपत सेठ की हवेली में चल रही भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन सुनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी तथा प्रसंग के अवसर पर कथा स्थल को सजाया गया व नन्हे बालकों को कृष्ण रूप में श्रृंगारित किया गया। सेठ राम प्रताप सांथेलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा विज्ञान विषय शुरू करने पर ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। घोषणा के बाद से ही ग्रामीणों में बना हुआ है खुशी का माहौल। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा कल झुंझुनू के दौरे पर आएंगे। 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी लेंगे। इसके उपरांत वे जन सुनवाई भी करेंगे। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की